हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्ट 3 से लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट से। अब एक्ट 3 का जो टाइमिंग है ये 6:30 की टाइमिंग है और ये दिखाया गया डिनर की टाइमिंग से पहले हुए। इसमें कैथलीन का और मैरी का सीन है और ये दोनों अपने बैठी हुई हैं एक रूम में। और क्योंकि मैरी जो है ये बहुत लोनली फील करती है, इसको लगता है कि इसको कंपनी देने वाला कोई नहीं है, तो इसने कैथलीन को अपने साथ बिठा लिया ताकि कैथलीन इसके साथ बैठे और वो इसके साथ बैठ के बातें करे। वो कैथलीन को ऑफर करती है कि वो विस्की पी ले। वो इसके साथ अपनी लाइफ की बातें करने लग जाती है इसको। और यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि कैथलीन इज द पर्सन जो कि इसको मॉर्फिन ला के देती है। जैसे अब मैरी जो है ये अपने पास में जाकर बहुत रह रही है और ये अपने पास के टाइमिंग को याद करती है। उसको बताती है कि ये काफ़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और वो उसे बताती है कि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी और उसका हमेशा से एक ये ड्रीम था कि या वो नन बनेगी या वो प्रोफेशनल पियानिस्ट बनेगी, लेकिन अपना वो ज़िंदगी में कोई भी ड्रीम जो है वो अचीव नहीं कर पाई है। उसको इस चीज़ का बहुत दुख होता है। फिर वो अपनी शादी की बात करती है कि किस तरह उसकी शादी हुई टायरोन से, जेम्स टायरोन से। वो उसको बताती है कि वो उसको कभी भी थिएटर पसंद नहीं था, लेकिन जेम्स जो था ये एक प्ले में काम करता था और इसने फर्स्ट टाइम उसको वहाँ देखा था। और जेम्स जो था ये इसके फादर का दोस्त था, तो इस तरह के दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे। वो उसको सारा बताती है कि किस तरह फिर उसकी शादी हुई। इसी दौरान वो अपने वेडिंग ड्रेस के बारे में भी सोचती करती है कि वो कहाँ पे है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, तो उसका दिल करता है कि वो जाए और जाके वो और मॉर्फिन पिए, ड्रग ले। लेकिन इसी दौरान एडमंड और टायरोन जो है वो वापस आ जाते हैं और वो दोनों लग रहा होता है कि वो भी इस टाइम ड्रंक है। तो वो सोचती है कि जेमी अभी तक क्यों नहीं आया और जेमी जो है ये इस एक्ट में वापस आएगा भी नहीं। इस तरह वो जेम्स से कुछ बातें करने लग जाती हैं। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं कि और यहाँ इसी एक्ट में एक्ट 3 में एडमंड जो है ये इसको बताता है अपनी बीमारी के बारे में, लेकिन क्योंकि इसको डॉक्टर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, डॉक्टर हार्डी पे तो बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं है, तो ये उसको मानने से इनकार कर देती है कि ऐसे नहीं हो सकता, वो उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। वो उसको फिर याद दिलाता है कि उसका जो बाप है वो भी इसी बीमारी से मारा था। वो उसको मना करती है कि वो किसी सैनिटोरियम ना जाए, वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करी, लेकिन वो इस टाइम अपनी पूरी अच्छी मेंटल कंडीशन में नहीं है। तो इसी दौरान मैरी जो है वो इतनी परेशान है कि उसका दिल करता है कि वो ओवरडोज ले ले और वो मर जाए, लेकिन वो सोचती है कि उसको उसकी जो सुसाइड है ये भी माफ़ नहीं की जाएगी। इस दौरान जो जेम्स टायरोन है वो जाता है और जाके और विस्की ले आता है और मैरी जो है वो एक तरह से मातम करना शुरू कर देती है कि अब एडमंड जो है वो मर जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है। टायरोन जो है वो आता है, उसे तसल्ली देता है, थोड़ा कंफर्ट फील कराता है कि ऐसे नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। इस दौरान कैथलीन जो है ये आती है और आकर अनाउंस कर देती है कि डिनर रेडी हो गया, सब आकर डिनर करने। लेकिन मैरी कहती है कि उसको ज़्यादा भूख नहीं लगी है और वो अपस्टेयर्स चली जाती है। और इस दौरान टायरोन जो है वो ये जानता है कि ये ज़रूर ड्रग लेने जा रही है। इसको अब इसका ये हमारे सामने क्योंकि ये छुपा रही है, तो ये सिर्फ ड्रग लेने के लिए जा रही है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्ट 4। ये हमारा लास्ट वाला एक्ट है। अब इसमें जेमी जो है ये इनका भाई ये होर हाउस गया हुआ था, अब ये घर वापस आ जाता है और हमें पता लगता है कि बहुत ड्रंक है, इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है और इसको देख के साफ पता लग रहा है। जब ये आता है अंदर तो इसके एडमंड के साथ जो है ये थोड़ा सा आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, दोनों लड़ाई होना शुरू हो जाती है और जिसमें एडमंड जैसे वो पंच करने की कोशिश भी करता है और ये दोनों लड़ते हैं। ये वो इसे इसको बताता है कि वो उसको कभी भी सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता था, वो चाहता था कि ये फेल हो जाए, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि अब उसके पास एक वो ही है जो बचा हुआ है और वो पास आउट हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ होता है। जो इनका बाप है वो जब ये जिम में आया था तो उसको सुनकर दूसरे रूम में चला गया था। वो वापस आता है और आके उसको सुनकर बताता है कि वो एडमंड को कि वो कई दफ़ा उसे वार्न कर चुका है उसके इस बिहेवियर के लिए। तो वो उसको बताता है कि और वो उसको कहता है कि जेमी जो है ये एक वेस्ट है। अब जेमी जो पास आउट हो गया था, उसने वो ड्रिंक किया था, वो अपने बारे में जब इस तरह के सुनता है तो वो उठ जाता है, उठ के बैठ जाता है और ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये जब दोनों लड़ रहे होते हैं तो इस दौरान ये एक पियानो की आवाज़ सुनते हैं जो कि दूसरे रूम में कोई प्ले कर रहा होता है। ये दोनों उठ के बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि मैरी है जो कि पियानो बजा रही है दूसरे रूम में और मैरी ने बहुत ज़्यादा डोज ली हुई है, हाई डोज ली हुई है, वो पूरी तरह टून हुई है और अब उसको लग रहा है कि वो अपने चाइल्डहुड में चली गई है। उसको लग रहा है कि वो अपने कॉन्वेंट स्कूल में है और जैसे उसने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ है। एडमंड उसके पास आता है तो वो उसको मना कर देती है कि वो उसको हाथ ना लगाए क्योंकि वो एक नन बनना चाहती है। वो अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा चली गई है, उसको पता ही नहीं लग रहा है और जैसे हेलुसिनेशन शुरू हो गई है उसको होनी। और उसके ये जो तीनों बैठे हुए हैं ये इसको हैरान परेशान से होकर देख रहे होते हैं और यहाँ पे प्ले एंड हो जाता है।